अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 6th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1.3 द वाइल्ड बॉर एंड द फॉक्स। बच्चों, आज के इस सेशन में इंशाल्लाह हम इंग्लिश का लेसन 1.3 द वाइल्ड बॉर एंड द फॉक्स इसको पढ़ेंगे। लेसन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 1.3 द वाइल्ड बॉर एंड द फॉक्स। बच्चों, यहाँ पर ये जो कहानी है ये बड़ी मज़ेदार कहानी है और बड़ी सबक आमोज़ कहानी है। इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी के दो किरदार हैं, एक तो है वाइल्ड बॉर और दूसरा है फॉक्स। बच्चों, वाइल्ड बॉर जो होता है वो जंगली सूअर को कहते हैं और फॉक्स लोमड़ी को कहते हैं। वन डे अ वाइल्ड बॉर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क्स अगेंस्ट द bark ऑफ अ ट्री। एक दिन एक जंगली सूअर एक दरख्त पर लगी हुई छाल पर अपने बैरूनी नोकीले दांतों को घिसकर उनकी धार तेज कर रहा था। He was doing it very carefully। वो इस काम को बड़े ध्यान से कर रहा था। केयरफुली, ध्यान से। They lived a fox in the same forest। और उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest। और लोमड़ी जो थी वो बड़ी शरारती थी। वो हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब उसे मौका मिले और वो दूसरे जानवरों को परेशान करे, उनका मजाक उड़ाए। When he saw the wild boar, he decided to tease him। जब उसने देखा उस जंगली सूअर को, उसने तय किया कि चलो ज़रा इसका मजाक उड़ाते हैं, इसे परेशान करते हैं। He began to walk around the trees, looking left and right and up and down। He began to walk। उसने वहाँ पर चलना शुरू किया उस दरख्त के इर्द गिर्द और देखती रही दाएं बाएं ऊपर नीचे। He also began to act as if he was really scared। और वो इस तरह से अमल कर रही थी जैसे कि उसे वो घबराई हुई हो, डरी हुई हो। स्कैर्ड, डरना, डरे हुए होना। बट द बॉर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। लेकिन वो जो जानवर था उसने उस लोमड़ी की तरफ किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, कोई तवज्जो न देना। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क। वो अपने काम में लगा रहा। At last, the fox said with a grin। आखिरकार उस लोमड़ी ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा, Why are you doing that? तुम ये क्यों कर रहे हो? I tried very hard but I did not see any hidden enemy or danger। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई छुपा हुआ दुश्मन या कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा है। True, सच है। Replied the boar। उस जानवर ने जवाब दिया, Just now there may not be any danger। अभी इस वक्त यहाँ पर कोई दुश्मन तो मौजूद नहीं है, अभी इस वक्त कोई ख़तरा तो मौजूद नहीं है। But when it really comes, लेकिन जब वो सच में आ जाए, There won't be any time to sharpen my tusks। उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होगा अपने इन नोकीले दांतों को तेज़ करने का। My weapons have to be ready for use then। और उस वक्त मेरे हथियार तेज़ होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। If I'm not ready, I will have to suffer। अगर मैं तैयार न रहा तो मुझे इसमें बड़ी परेशानी होगी, मुझे भुगतना पड़ेगा। सफ़र, परेशानी होना। This story tells us that it is best to be prepared। ये कहानी
हमें कहती है, टेल्स अस, हमें कहती है दैट इट इज़ बेस्ट, ये बहुत अच्छा है, टू बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहना। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट, किसी काम को आखिरी वक्त पर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, इस स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अक्सर बच्चों की आदत होती है, वो अपने कामों को टालते रहते हैं। हालांकि सही तरीका तो ये है कि काम के पहले से हमें उस काम की तैयारी में लग जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब इम्तिहान होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि भाई इम्तिहान को तो बहुत दिन है, पढ़ेंगे, लेकिन वक्त गुजर जाता है। ऐन इम्तिहान का वक्त आ जाता है और हम पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं। इम्तिहान की तैयारी में जो है हम लग नहीं पाते। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो भी काम दिया हुआ हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो घर का हो, उस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए उसकी तैयारी में बहुत पहले से लग जाना चाहिए और हत्तल इम्कान इस कोशिश को करना चाहिए कि वो काम बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इस लेसन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम रिटन और ओरल वर्क करेंगे, उसको लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा, इस उम्मीद पर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।